मंदिर स्तोत्र का हम सभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता आचार्य पूर्णचंद्र महाराज हैं और आचार्य पूर्णचंद्र महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की किसकी की है? एक छंद में बहुत रहस्यमयी वो बातें कर रहे हैं। हमने सीखा पहले छंद में भगवान की गुणों की महिमा की कि भगवान अब कल्याण के मंदिर हैं, उदार हैं, पापों के नाश करने वाले आदि आदि। दूसरे छंद में आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताया कि वहाँ भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप गरिमा के बहुत बड़े समुद्र हैं, आपके गुणों को सुर गुरु भी कहने में समर्थ नहीं है, फिर भी चूंकि आपने कमठ के बाण को नष्ट किया है इसलिए मैं आपकी महिमा का वर्णन जरूर करूंगा। लेकिन प्रतिज्ञा लेने के बाद आचार्य पूर्णचंद्र महाराज भी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, तंत्र मंत्र संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते थे महान लोगों की महानता होती है कि वे अपने को लघु मानते हैं। क्या मानते हैं? तो यहाँ इस अगले छंद के माध्यम से आचार्य पूर्णचंद्र महाराज ने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से उल्लू का शिशु यानी उल्लू का बच्चा सूर्य के तेज के प्रकाश को क्या देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि दीवान उसको दिन में दिखाई देता ही नहीं। फिर भी यदि वो देखने का प्रयास करे तो क्या देख सकता है? क्या सूर्य की आभा का वर्णन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ही भगवान मैं भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अगले छंद में यहाँ पर चौथा छंद यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। आचार्य पूर्णचंद्र भगवान कह रहे हैं कि भगवान आपके तो अनंत गुण हैं। क्या है? मानते हैं किसी में आपके गुण आपको देखने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कोई देख भी ले, मान लो क्या आपके गुणों को कोई समझने भी लगे, लेकिन वो आपके गुणों को गिरकर नहीं बता सकता है। यही छंद का आश्रय लेकर के आचार्य भगवान यहाँ पर चौथा छंद कह रहे हैं। पर फिर से देखेंगे मोहक। क्या लिखा है? हमने कल भी बताया था छया शब्द, छह संयुक्त अक्षर कहलाता है हमारे यहाँ, जो आधा का और षटकोण के साथ से मिलकर बना होता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार किसी भी रस्व आ, ई और उ स्वर के बाद यदि संयुक्त अक्षर आता है तो संयुक्त अक्षर का जो आधा शब्द है उसका स्वर के जो सात शब्द है उसके साथ उसका उच्चारण किया जाता है। तो मोह के बाद अपनी अपनी कॉपी में आधा का लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आधा का। तो उच्चारण क्या होगा? मोहक। क्या बोलेंगे? छया, ददु, भवन, नमी, नपी, नाथ, मर्त्यो। मर्त्यो का राखी देव है, उसका उच्चारण माँ के बाद करेंगे। क्या करेंगे? माँ के। तो क्या बोलेंगे? मर्त्यो। क्या बोलेंगे? मोहक शया नूनम गुणान गण युतुम न तव। छाया न फिर से तो क्या लिखेंगे? तव के बाद आधा का, तव छमे। नूनम गुणान गण युतुम न तव क्षमेत। कल्पांत वांत पैसा प्रकटोपि यस्मान। कल्पांत वांत पैसा प्रकटोपि यस्मान। मी छोटी है कि बड़ी? बड़ी को कैसे बोलोगे? छोटे जो मात्राएं होती है उनको जल्दी बोलते हैं, बड़ी मात्रा को थोड़ा खींच देते हैं। ठीक है? मी केन जल धेर। धेर की बात क्या करना है? आधा राखी देव लगी है तो जल धेर। ननु रत्न राशि
समझ में आ गया ना? जोर से उच्चारण करके जो लोग जितना पढ़ते हैं उनका शुद्धिकरण उतना ही होता है और ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलती है। किसको मिलती है? लेकिन जो जोर से बिल्कुल ओर स्वर में जितना बोलोगे, ठीक है ना? मोह एक स्वर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आचार्य कुमुदचंद महाराज फिर भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, मोह क्षया, मोह के क्षय होने से, यानी कि मोह के नष्ट हो जाने से, मोह का अर्थ होता है मोहिनी कर्म। क्या लेना है मोह से? 8 कर्मों में एक कर्म का नाम क्या है? मोहिनी कर्म। और मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। क्या लिखना है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म यानी कि जब दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चलता है तो हमारे लिए सम्यक दर्शन नहीं होता है। और सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भगवान में भगवान रूप में नजर नहीं आते। और भगवान जब भगवान रूप में नजर नहीं आ रहे हैं तो भगवान के गुण क्या देखेंगे? तो जब तक दर्शन को मिथ्या प्रकृति का उदय होता है तब तक ही भगवान मुझे आप भगवान रूप में भी नहीं देंगे और आपके गुण भी मुझे समझ में नहीं आएंगे। लेकिन मोह क्षया, जब मोहिनी कर्म का क्या हो गया? क्षय हो गया। फिर कह रहे हैं मोहिनी कर्म के क्षय होने से अनुभवन से निकलेगा अनुभवन अभी, अनुभव करता हुआ भी। कौन? मर्त्या। मर्त्या का क्या होता है? मनुष्य। कोई मनुष्य है, उसके दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कर्म का क्षय हो गया है तो कह रहे हैं अनुभव करता हुआ। क्या अनुभव करता हुआ? तव यानी आपके गुणान्वित गुणों को, यानी कि आपके गुणों का वो अनुभव तो कर सकता है लेकिन गणयुतम नूनम ना क्षमे, लेकिन वह गिरने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब उसे मालूम तो चलता है कि भगवान के गुण हैं, लेकिन कितने हैं उससे बताए तो क्या बोलेगा? मैं उनको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर उदाहरण दिया है आचार्य ने, कहे यशमान, यानी क्योंकि कल्पांत बांध पैसा, प्रलय काल के समय जिसका पानी बाहर हो गया है, जलधे। जलधे यानी समुद्र का पर्यायवाची नाम है। किसका पर्यायवाची नाम है? समुद्र का पर्यायवाची नाम क्या है? जलधे यानी समुद्र का। जब प्रलय काल की पवन चलती है तो कहा जाता है समुद्र का पानी भी सारा मान लो बह गया है, वहां पर पानी अब कुछ भी नहीं रह बचा है। ऐसा प्रकट हुई है रत्न राशि, यानी रत्नों की राशि। समुद्र में क्या होते हैं? बहुत सारे रत्न होते हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम है रत्नाकर। क्या बोलते हैं? रत्न आकर का अर्थ होता है खजाना, रत्नों का खजाना क्या कहलाता है? रत्नाकर। यानी समुद्र में क्या है? बहुत सारे रत्न होते हैं। तो रत्न राशि को, रत्नों की राशि ननु के किसके द्वारा गिनी जा सकती है? यानी कोई भी उस रत्न राशि को नहीं गिनता है। यहाँ पर आचार्य लोगों ने सीधा सीधा अपन भावार्थ देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रलय काल की जब हवा चलती है, जब प्रलय काल आता है तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है? सारा अलग हो जाता है। और समुद्र का पानी अलग हो जाने से उसमें जो रत्न है बहुत सारे वो दिखने लगते हैं। किसी व्यक्ति वहां पहुंच जाए उसके लिए रत्न दिख तो सकते हैं। यदि कोई पूछे कि भैया सारे समुद्र में जितने रत्न हैं उनको गिनकर
पूर्णचंद्र भगवान कहने की भगवान मैं भी यद्यपि मोहिनी कर्म क्षय हो गया है, मुझे आपके गुण रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं आपके गुणों को गिनकर बता सकूं। तो समझ में आया? क्या समझ में आया कि जिस प्रकार से प्रलय काल की वायु चलने से सारा पानी अलग हो जाता है, रत्न ही रत्न दिखते हैं लेकिन उन रत्नों को कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार से मोहिनी कर्म के क्षय होने से कोई मनुष्य आपके गुणों को जान तो सकता है, अनुभव कर सकता है, लेकिन गिन कर नहीं बता सकता है। इस प्रकार से यहाँ कहा गया, एक बार और अच्छे से अर्थ देख लेंगे। मर्त्यो यानी मनुष्य, मोह क्षया मोह के क्षय हो जाने से, तब यानी आपके गुणान यानी गुणों को अनुभवन अपनी अनुभव करता हुआ भी ना बढ़े तो क्षमे, लेकिन गिनने में वो समर्थ नहीं होता है। यस्मात् इसलिए उदाहरण दिया है, कल्पांत मांत पैसा प्रकोपी रत्न राशि, यानी कल्पांत काल में जब हवाएं चलती हैं तो रत्न राशि यानी कि जलधे समुद्र का पानी क्या हो जाता है, सारा बाहर निकल जाता है। पैसा प्रकोपी रत्न राशि, उससे क्या होता है, रत्न सा राशि प्रकट हो जाती है। रत्न राशि को व्यक्ति देख तो सकता है कि बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन कोई कहे कि गिन के बता तो कोई गिन सकता है या नहीं गिन सकता। तो यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान ने भगवान के अगणित अनंत गुणों की महिमा गाई। भगवान मैं आपके अनंत गुणों को गिन करके भी नहीं बता सकता हूँ। आगे देखेंगे, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, 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 प्रभु की भक्ति ओ प्रभु की भक्ति भगवान लगाए, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, मोह क्षय हो जाए जब नाथ गुणों का अनुभव तब, मोह क्षय हो जाए जब नाथ गुणों का अनुभव तब, नर समर्थ ना गणना में, नर समर्थ ना गणना में, प्रलय काल की वायु विरल विलग हुई रत्नाशि विपुल, प्रलय काल की वायु विलग हुई रत्नाशि विपुल, रत्न राशि क्या गिन सकते, 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 अनंत गुणों को ओहो अनंत गुणों को कोई नर न गिनाए, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, काश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे। इस प्रकार से पढ़ने इस छंद का देखा। इस छंद की भी एक कहानी आती है, क्या आती है, उस कहानी के लिए पद देखेंगे। अयोध्या नगरी का राजा था। कौन सी नगरी का राजा था? उसका नाम था यश कीर्ति। किसका नाम था? राजा का नाम यश कीर्ति था। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ संपदा थी, धन थी, दौलत थी, रानी भी थी, लेकिन क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? व्यस्त जीवन में सब कुछ हो, लेकिन संतान ना हो तो भी, संतान का सुख ना हो तो भी सारे सुख नीरस लगते हैं। तो संतान नहीं थी, और जब कभी योग बनता था कि संतान आती भी थी रानी के गर्भ में, लेकिन कुछ ऐसे निमित्त मिलते थे कि आते ही गर्भ में ही वो गर्भ गिर जाता था।
ये और ज्यादा पीड़ा है। हाँ, एक तो बच्चे ना हो तो पीड़ा, लेकिन बच्चे होकर के भी ऐसा हो जाए तो पीड़ा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जन्म लेकर के बढ़ जाए तो फिर तो लगता है कि भैया हुआ ही क्यों था। हाँ, और ज्यादा बेटा। ऐसे कई बार राजा और रानी के साथ हो रहा था, उसको बहुत असहनीय वेदना थी। और आचार्य भगवान कहते हैं हमारे जीवन में जब भी कोई भी परिस्थितियां आती तो यूं ही आती है क्या, कोई नियम से। आज हमारे पास यदि कुछ है, मान लीजिए आपके पास आम है, इसका मतलब है आपने अपने बगीचे में आम के बीज बोए थे। आज आपके बगीचे में यदि बबूल कांटे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने बबूल के बीज। ऐसा होता है कि मुगाड़ा में कोई ऐसा बगीचा हो जहाँ बबूल बोए हो आम आ गए हो, या आम बोए हो बबूल आ गए हो। ये जैन धर्म का बिल्कुल सत्य की कसौटी पर कसा हुआ 100% न्यायवान सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसके जीवन में फिर वैसा ही नियम से होता है। क्या होता है, नियम से वैसे होता है। रानी में भी बहुत दुखी थी, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो उसने एक बार एक विचार में थी, तो उनके यहाँ पे मंत्री था। कौन था, राजा का मंत्री था। उसने सलाह दी कि हे राजन, दिगंबर गुरुजन, साधना के बहुत बड़े ऊंचे हिमालय होते हैं। दुनिया तो 5 मिनट मन से जानती है, लेकिन उनकी आत्मा का सत्य ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान उनके लिए होता है, मनोदय ज्ञान उनके लिए होता है कि वो इस भाव की नहीं कई भावों की बातों को भी वे जानते हैं। अवश्य आप रानी के साथ दिगंबर जो महाराज उनके पास जाइए, वे आपके लिए इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। राजा और रानी बड़े दुखी मन से, लेकिन एक श्रद्धा का, आस्था का दीप जला करके, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये केवल भगवान का और गुरु का रास्ता खुला मिलता है। दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन गुरु और प्रभु कभी धोखा देर हो सकती है, लेकिन अंधेर। ऐसी सम्यक दृष्टि के लिए दृढ़ श्रद्धा होती है। इसको होती है सम्यक दृष्टि को ही ऐसी श्रद्धा होती है। तो महाराज ने भी मंत्री सम्यक दृष्टि का श्रद्धा माना। उसने राजा से कहा कि आप जरूर एक बार दुनिया भर में आपने जा के अपना व्यथा सुनाई, लेकिन आपकी व्यथा दूर नहीं हुई। एक बार जरूर अपने जैन धर्म के दिगंबर गुरुजन होते हैं, आपको अपनी व्यथा जरूर सुनाइए, वे उसका आपको उपाय बताएंगे। जब वे राजा और रानी महाराज के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं कि भगवान, पुत्र गर्भ में आता है तो गर्भपात हो जाता है, और पुत्र जब जन्म भी हो जाता है, जन्म लेते उसका मरण हो जाता है, क्या कारण है। तो महाराज ने यही कहा कि भैया, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण तो कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। तो राजा और रानी पूछती, भगवान ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ऐसी मिलती जुलती कहानी अपने यहाँ के 8वें तीर्थंकर कौन से हैं, चंद्र प्रभु भगवान। चंद्र प्रभु चरित्र सुखचंद्र आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया है। जब हमने उसका अध्ययन किया, जो चंद्र प्रभु भगवान के पूर्व भाव में भी कई कहानियां उसमें लिखी पूर्व भाव की। तो ये पूर्व भाव में चंद्र प्रभु भगवान की जब किसी स्त्री की पर्याय में रहे होंगे, तो वहां पर लिखा है कि वो रानी थे, किसी राजा की बहुत बड़ी रानी थे। तो उनके लिए भी कई वर्ष बीत गए विवाह के बाद, लेकिन पुत्र की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो वे भी दुखी थे। उन्होंने भी एक दिगंबर मुनि महाराज से पूछा कि भगवान, क्या कारण है कि हमारे यहाँ पर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो मुनि महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से कहा था कि हे रानी, तू जब इसके पहले भी पर्याय में राजकुमारी थी, क्या थी तुमने एक बार अपने राजमहल में किसी रानी की जब संतान हो रही थी, उसकी प्रसव की पीड़ा को देखा था। क्या देखा था, प्रसव की पीड़ा सहना सरल है क्या। लोग कहते हैं कि माता की दीक्षा लेने में कष्ट है। हम पूछते हैं महिला से, बताओ, जहां तो मानो भी नहीं है जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, जहां दर्द सह पाएंगे कि नहीं सह
तो ये पीड़ा तो बोले कुछ नहीं है। तब से आर्मी में महिलाओं का भी क्या मिला, प्रवेश मिला। आज बड़ी बड़ी महिलाएं आर्मी फोर्स में भर्ती है। तो वहां पर कहा गया कि उस राजकुमारी ने जैसे उस प्रसव की पीड़ा को देखा तो उसके मन में क्या विचार आ गया, हे भगवान ऐसी पीड़ा मुझे कभी न सहना पड़े। क्या बोलती है उसमें भावना भाई, हे भगवान ऐसी पीड़ा मुझे कभी न सहना पड़े। कहते ना आप लोग अपनी मुंह की बात स्वयं को लग जाती है, दूसरों को तो लगती है लेकिन दुर्भावनाएं स्वयं को भी जल्दी प्रभावित करती है। इसलिए याद रखना, दुनिया में लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग द्वेष में आकर, कसाय में आकर दूसरे का बुरा करते हैं, लेकिन वे तो लोग पत्ती हैं जो अपनी बुरा करते हैं। इसके अपने शब्दों से, अपने शब्दों का भी स्वयं पर बहुत बड़ा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और देखो उस राजकुमारी थी, अनजान थी, वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो अगले गांव में किसी राजा की रानी बनी तो क्या हुआ, संतान की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने मांग लिया था मुझे प्रसव की पीड़ा ही ना हो, और बिना पीड़ा के संतान की उत्पत्ति होती नहीं है। तो उस रानी ने क्षमा याचना की कि भगवान मैं अपनी गलती की क्षमा मांगती हूँ, आप कोई उपाय बताइए। तो कहने का तात्पर्य बिना कारण के कोई हे रानी कार्य नहीं होता है। तुमने भी नियम से पहले के भाव में आज तुम्हारा गर्भ गिर रहा है, इसका मतलब क्या, तुमने भी कभी न किसी के गर्भ गिराया होगा, या स्वयं का गर्भ आपने गिराया होगा, या किसी ने आपसे पूछा होगा कि गर्भ गिरवा दे, गर्भपात करवा दे, तो आपने क्या अनुमति दी होगी। कोई गर्भ गिरवा रहा होगा तो आपने उसकी सहायता की होगी, कृत किया होगा, कार्य किया होगा या अनुमोदना। ये बात बिल्कुल सत्य है, और क्या है ये बिल्कुल सत्य है। और अपने यहाँ तो जैन धर्म तुरंत ही पुरुष और स्त्री का मेल होता है, और क्या जीव की उत्पत्ति, साइंस कहता है कि इतने दिनों बाद जीव उत्पन्न होता है, लेकिन अपने अनुसार तो तुरंत ही जीव वहां पर क्या है, आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो याद रखना, एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या का जितना पाप लगता है उतना ही कितना गर्भपात कराने में भी क्या लगता है, पाप लगता है। तो उस राजन ने रानी से कहा कि रानी नियम से तुमने पहले क्या किया है, गर्भपात कराया है, या किसी दूसरे के ईर्ष्या के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण तुमने किसी न किसी की मां के उत्पन्न हुए बच्चे का मरण करवाया होगा, वियोग करवाया होगा, इसलिए आज तुम्हारे ऐसा हो रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। रानी अपनी गलती को क्या करती है, स्वीकार करती है। याद रखना, जितनी भी आपत्ति विपत्ति आने को प्राकृतिक नहीं होती, सब क्या होती है, कर्माधीन है। हमने जैसा किया है आज हमें वैसे मिल रहा है। रानी अपनी गलती को क्या करती है, स्वीकार करती है कि अवश्य मैंने क्या किसी न किसी का गर्भपात कराया होगा, कराते हुए की अनुमोदना की होगी, या कराने वाले की सहायता की होगी। हे भगवान मैं अपनी गलती को क्या करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। हे भगवान मुझे क्या करें, क्षमा करें, अब मैं ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करूंगी। और वास्तविकता में सही है, पाप होना, गलती होना हो जाता है, लेकिन मालूम ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उस पाप को स्वीकार करना चाहिए। पाप को स्वीकार करने से भी पाप कम होता है कि नहीं, बोलो होता है। अपन नॉर्मल में देखते हैं, लौकिकता में किसी ने कोई अपराध करता है और दो अपराधी हैं, और एक अपराधी स्वीकार कर ले कि मैंने अपराध किया है, और एक स्वीकार नहीं करता, तो बताओ सजा किसकी ज्यादा होती है, जिसने स्वीकार नहीं किया उसकी ज्यादा, जिसने स्वीकार किया उसकी सजा क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब है हम भी जीवन में पाप करते हो कि नहीं, आप लोग हो जाते, बहुत सारे पाप होते हैं, दुनिया जाने या ना जाने, भगवान के केवल ज्ञान में सब झलक रहा हो, केवल ज्ञान में झलक रहा है तो झलक रहा है, लेकिन ये भव्य आत्माओं, आपकी आत्मा भी कहती है आपसे कि ये गलत है, वो लोग कहती है कि नहीं। कुछ गुरुदेव कहते थे कितना से बड़ा पापी हो, कितना से बड़ा चोर हो, जब वो भी शांत मन से आंख बंद करके बैठता है
तो करने ही चाहिए। यदि हो जाते हैं तो आंख बंद करके बैठ करके या भगवान के सामने आकर के खाली उदक चंदन फल फूल चढ़ाते नहीं, भगवान के सामने ये भी कहना कि भगवान हमसे ये पाप हो गए, हमने जानकर किए, हमने अनजानता में किए, मुझे करने पड़े। ये सब भंग है। जान के करना अलग पाप, करना पड़ा अलग पाप, ज्यादा कसाई के साथ किए अलग पाप। सबकी वो क्या बोलते हैं पुलिस में क्या धाराएं चलती है ना, ऐसे यहाँ भी। तो सच्चे मन से यदि हम भगवान से गुरुओं से यदि अपने पाप क्या करते हैं स्वीकार कर लेते तो क्या होता है, पाप क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ मात्रा में कम हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है। इस जन्म के पाप हम यही धो के चले ना, और नहीं धोए तो फिर नरक बकरी अच्छे नहीं तो वहां फिर धो भी नहीं जाते, है ना। तो अच्छे लोगों ने यही कह रहे, उस रानी और राजा भी बड़े समझदार थे। उन्होंने क्या किया, हे भगवान मैं अपनी गलती को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब इस पाप को धुलने का कोई उपाय बताएं, और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि इस राज्य का कोई मुझे वारिस, कोई संतान प्राप्त हो। तब उन मुनि महाराज ने कहा था कि कल्याण मंत्र स्त्रोत जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की गई है, उस कल्याण मंत्र स्त्रोत के चौथे नंबर के काव्य को आपको बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या करना, श्रद्धा है तो ही चाहे मंत्र हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, काम करते हैं। श्रद्धा ना हो तो कोई कितने भी नोट छपवा ले, रमेश जी कोई कितने भी जाली नोट छपवा ले, लेकिन क्या ना हो उसमें गवर्नर की सील ना हो तो नोट क्या नोट है, कागज है। ऐसे कुछ भी करें लेकिन श्रद्धा की सील नहीं है, हमारी विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, कुछ भी करें तो हमारा कार्यकारी नहीं होता। तो मुनि महाराज ने यही कहा कि ये रानी श्रद्धा के साथ क्या करना, चौथे नंबर के काव्य को तुम्हें पढ़ना है, और उसकी जो रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरम नमो अकाल मृत्यु वार्याणम सबो ही गिराना पर मंत्र है। ओम नमो भगवती ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरम नमः स्वाहा। ये दोनों मंत्र को आपको क्या करना है, इसका विधि पूर्वक जाप करना है और उसका पाठ करना है। और ऐसा आप करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी मनोकामना क्या होगी, पूर्ण होगी। और रानी राजा ने क्या किया, चौथे नंबर के काव्य की रिद्धि मंत्र का विधि पूर्वक उसका जाप किया, और कुछ दिनों के बाद ही क्या हुआ, रानी फिर से गर्भवती हुई। और राजा उस काव्य को पढ़ता था क्योंकि गर्भ गिर जाता था, गर्भ की रक्षा करनी थी। तो राजा उसकी जितनी आपत्तियां विपत्तियां आई तो इस काव्य की पढ़ने से और इस मंत्र की जाप करने से 9 महीने गर्भ भी सुरक्षित रहा, और अंत में फिर उसके यहाँ क्या एक पुत्र की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो ये इसका क्या है, इस काव्य का ये महिमा है। लेकिन भगवान यहाँ पर यह भी कहा था मुनि महाराज ने, पुत्र होने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। अब कोई बात स्त्री पहुंच जाए बोले हमारे यहाँ पुत्र हो जाए तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पुत्र उत्पत्ति की क्षमता है और पुत्र नहीं हो पा रहा है, तो आज भगवान कह रहे हैं इस चौथे नंबर के काव्य को जाप करने से, विधि पूर्वक करने से क्या होती है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्या कहा था, श्रद्धा होनी चाहिए। आज हम भी नमोकामना पढ़ते हो, सब लोग पढ़ते हो। आचार्य विमल बाबा का नाम तो सुना होगा, सुना नहीं? देखो सबके चेहरों पे हंसी आ गई, प्रसन्नता। क्यों? उनका नाम ही ऐसा विमल बाबा, नाम लेते ही मन से विमल प्रसन्न चित्त। क्यों? क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं जो दुनिया छोटी छोटी आपत्ति विपत्तियों से घबराकर अपने धर्म को छोड़कर दूसरी जगह सिर टेक रहे थे, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे थे। उस समय आचार्य विमल बाबा ने लोग मिथ्यात्व में ना जाए, जब
बोले और करना। बोले महाराज कोई दूसरा मंत्र दे दे। बोले क्यों? बोले नमोकार मंत्र तो हमारे यहाँ के हम क्या बच्चे क्या हमारे यहाँ के चूहे बिल्ली भी बोलते हो। बोले कुछ नहीं होता नमोकार मंत्र से। क्या बोले? कुछ नहीं होता। तो विमल बाबा उससे बोले भैया सुनो, यदि 84 लाख मंत्रों का जो अधिष्ठाता है, जो अनादि अनघन मंत्र है, रिद्धि सिद्धियों को उत्पन्न करने वाला मंत्र है, जिसके एक एक अक्षर का एक एक अधिष्ठाता देव है, यदि इस नमोकार मंत्र के पढ़ने से तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां नहीं है तो दुनिया में कोई भी मंत्र कर लो तुम्हारी उपलब्धियां नहीं हो सकती है। बोले नमोकार मंत्र पढ़ते तो लेकिन श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा हमारी वही भक्तांगण जो हम पढ़ते हैं वही आखिर मान तुमने पढ़ा, उनने पढ़ा तो 48 ताले खुल गए, गेट खुल गए। हम आपके सामने थर्माकोल के गेट लगवा दे, असली तो छोड़ दो, वे भी हिल जाए तो बोलो हिल सकते हैं क्या? हिल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हिलते? क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी निर्मल नहीं है। हमारे मिथ्यात्व कर्म का उदय अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। तो विमल बाबा ने यही कहा कि भैया नमोकार मंत्र जैसा महान मंत्र यदि तुम्हारे जीवन में उपलब्धियां नहीं दे सकता तो कोई मंत्र तुम्हारे लिए उपलब्धियां नहीं दे सकता है। और तुम्हें उपलब्धि पानी है तो किसके साथ मंत्र की जाप करो? श्रद्धा के साथ। किसके साथ? याद रखना पूरा नमोकार मंत्र तो दूर है। नमोकार के अनंत का आ भी एक शब्द है, एक बीजाक्षर है। क्या है? शब्द ब्रह्म कहा जाता है। क्या? जितनी ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वे शब्द एक एक शक्तियां एक एक शब्द में समाई है कि नहीं? बोलो बेरी शब्द आप बोलते हो तो कभी कभी बीड़ा का काम करते हैं, और बेरी शब्द कभी आप दूसरों से बोलते तो बाढ़ का काम करते हैं। असर है कि नहीं? बोलो यदि असर नहीं होता तो इससे दोस्ती नहीं होती आपके बोलने से, और शब्दों का यदि प्रभाव नहीं होता तो इससे झगड़ा नहीं होता। इन शब्दों का क्या है? एक एक अक्षर में अचिंत्य ऊर्जा भरी हुई है। एक एक बीजाक्षर हमारे यहाँ का मंत्रों का बहुत बड़ी शक्ति से ऊर्जा से क्या है? भरा हुआ है। लेकिन कब फायदे होते उसके, कब फलदायी होता है? जब हम श्रद्धा से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? श्रद्धा बहुत बड़ी ऊंची चीज है। श्रद्धा है तो सारी उपलब्धियां प्लस है, और श्रद्धा नहीं है तो सारी उपलब्धियां माइनस है। बोलो कैसे? एक मान लीजिए कागज लीजिए और इस पे लिख दिए एक शून्य लिखो, कितनी कीमत है उसकी? शून्य। 2 शून्य लिखो, कितनी कीमत है? शून्य। 3 शून्य लिखो, कितनी कीमत है? लिखते जाओ, पूरी कॉपी भर दो, प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? शून्य। क्या आएगा? और एक शून्य की आगे केवल एक रख दो। क्या रख दो? उस शून्य की कीमत कितनी बढ़ गई? 10 गुना। कितनी बढ़ गई? एक और जीरो रख दो, कितनी बढ़ गई? 100 गुना। एक और रख दो, क्या बढ़ गई? कीमत किसकी? जीरो की कि एक की? एक की ना। ऐसे याद रखना, हम जीवन में पूजन करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, व्रत करें, संयम करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या होनी चाहिए हमारे लिए? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं हुई तो सब कुछ क्या है? जीरो है। कितना भी प्लस करोगे आंसर क्या मिलेगा? जीरो। और श्रद्धा हो गई, श्रद्धा के साथ आप केवल ओम भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ओम। आ असी आ आओ असी औसा भी पढ़ोगे तो भी क्या करेगा? आपके लिए उपलब्धियां देगा। तो इस छंद से अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी कोई भी मंत्र पढ़े, कैसे पढ़े? बड़ी श्रद्धा के साथ। श्रद्धा से पढ़ा गया अधूरा मंत्र भी, कैसा मंत्र? अधूरा, गलत भी सिद्धि करता है कि नहीं? बोलो किसकी सिद्धि हुई? किसको भी? अंजन चोर को पूर्ण भगवान ने पढ़ा था क्या? बोलो उसे तो देखो भगवान पे भी श्रद्धा नहीं थी, नमोकार पर भी श्रद्धा नहीं थी, उसको श्रद्धा थी तो जिनेंद्र भक्त सेठ पर थी। किस पर थी? जिनेंद्र भक्त सेठ ने ये मंत्र दिया है, यानी कि सिद्धि जरूर हो। देखो एक जिनेंद्र भगवान के भक्त पर भी विश्वास करने पर क्या हुआ? 8
जीवन में धर्म करते हो, गुरुओं की सेवा करते हो, धर्म के अनुष्ठान करते हो, उपलब्धियां चाहते हो, तो उनके लिए किसके साथ करो? बड़ी अनंत श्रद्धा के साथ। दान भी दो तो श्रद्धा कि हमें ये दान आज हम दे रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि हम भी इन हाथों से आज दान दे रहे हैं, कभी उन्हें महाराज और माता जी बन के हमें हाथों में भी हाथ करेंगे। आज हम जिन भगवान की पूजा करते हैं, विश्वास है एक दिन हम भी भगवान की पूजा करते करते भगवान जरूर बनेंगे। ऐसी श्रद्धा आस्था के साथ कुछ भी धर्म की क्रिया करते हैं तो हमारे जीवन में क्या है? उपलब्धियां आती हैं। तो इसी भावना के साथ जय बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए जिनवाणी कर लीजिए पंकज भैया, जिनवाणी कर चल।